जैसे ईसाई धर्म के लिए यरूशलेम, मुसलमान के लिए मक्का एवं सिख कौम के लिए स्वर्ण मंदिर अमूल्य है। इसी तरह से जैन समाज की ये बहुत बड़ी धरोहर है, ये हमारे प्राण है, ये हमारी आत्मा है। पर देखिए आप, मंदिर बनाने की बातें हो रही हैं, उसी समय इस पवित्र स्थल पे इतना कुकृत्य हो रहा है, ये सारा जग देख रहा है। जैन समाज शांत नहीं बैठेगी। ये हमारा क्षेत्र था, हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र रहेगा। इसके लिए हम मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन ये सब करना ही होगा, वापस लेना ही होगा इस कानून को। जय बोलो समय शिखर जी की जय, शिखर जी की जय, काशीनाथ भगवान की जय, अहिंसामय धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, शिखर जी की जय। जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं राजेश मेहरा। झारखंड सरकार ने जैन समाज के गिरिडीह शहर में स्थित उनकी जैन समाज की धरोहर कहलाने वाली समेत शिखर को पर्यटन स्थान बनाने का निश्चय किया है, घोषणा कर दी है। इस घोषणा के पीछे आज सारा जैन समाज पूरा आक्रोश में है और आज भारत बंद का भी उन्होंने ऐलान किया है। इस भारत बंद के ऐलान के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, इनके जो धरोहर है संवेद शिखर, उसको पर्यटन बनाना। बात कर लेते हैं। आज हम पंजाब के शहर लुधियाना में विराजमान हैं और उस मंदिर में विराजमान है जहाँ दिगंबर जैन जी का मंदिर है, जहाँ महावीर स्वामी जी का बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। उनके जहाँ सभा पूरी जहाँ विराजमान है, सभा से पूछ लेते हैं और सभा के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं और सारे लोग हैं। पहले बात कर लेते हैं दिनेश जी से। जय जी, जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र सर। ऐसा है कि हमारे जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकर का जो निर्माण हुआ है वो समेत शिखर जी से हुआ है। ये हमारे लिए बड़े ही वो मतलब दुख की बात होगी कि झारखंड सरकार ने ऐसा जो निर्णय लिया, ये किस सोच से लिया है। इससे हमारी जो सारी फीलिंग्स हैं वो काफ़ी हर्ट हुई हैं इसमें। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि उसको पर्यटन स्थल ना घोषित किया जाए, क्योंकि ये जो जैन धर्म है ये अहिंसामयी धर्म है और जो आज की जो स्थिति चल रही है उसमें सारे ही जो वर्ड है वो नॉन वायलेंस की तरफ चल रहा है और ये हमारे साथ ये जो सरकार ऐसा कर रही है ये बहुत ही दुखदायी है। इसके लिए उनको पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार करना चाहिए। जो प्रधान जी से पूछ लें, प्रधान जी क्या आपका क्या राय है, क्योंकि सरकार ने क्यों नहीं आपके जैन समाज के साथ विचार विमर्श नहीं किया, आपसे कभी पूछा नहीं गया, सलाह नहीं दी गई, लेकिन आपका जो मेन स्थल है उसको ये पर्यटन स्थल बनाने की उन्होंने निर्णय लिया है। जैन धर्म के चारों समुदायों के लिए श्री संवेद शिखर जी से ऊपर कोई पूजनीय स्थल नहीं है, जिसके लिए हम तन मन धन से सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और झारखंड गवर्नमेंट ने ये अटपटा सा एक डिसीजन लिया है कि इसको पर्यटन विभाग बना दिया जाए, पर्यटन स्थल जहाँ पर सारी इसकी पवित्रता ख़त्म हो जाएगी। लोग आएंगे, पिकनिक मनाएंगे, शराब पिएंगे और जूते पहन के आएंगे, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है झारखंड गवर्नमेंट से और मोदी जी से कि इस डिसीजन को इमीडिएटली वापस लिया जाए। उससे सारे जैन समुदाय में बहुत ज़्यादा रोष फैला हुआ है। तो इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको वापस लें और ये हमारा संवेद शिखर हमें वापस दें। बिल्कुल, वापस आज लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान में आपने हिंदुस्तान बंद का आह्वान भी किया है और कितना सफल होगा ये तो शाम को पता लगेगा। लेकिन सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए आपने ये बंद का आह्वान किया, लेकिन क्यों सरकारें इस बात को नहीं समझ सकी कि ये तीर्थ स्थान है, पर्यटन स्थान नहीं है। जय जिनेंद्र। देखिए, जैन समाज अहिंसामयी समाज है। जैन समाज ने इस देश राष्ट्र के लिए बहुत कुछ निछावर किया है, इतिहास गवाह है। हमारे यहाँ भामाशाह जैसे हुए हैं, टोडरमल जी जैसे हुए हैं, जिन्होंने साहिबजादे की कुर्बानी के लिए इतना बड़ा दान दिया, जो आज इतिहास में एक बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। जैन समाज की भावना हमेशा ये रही है,
महावीर स्वामी का संदेश दिया है कि जियो और जीने दो। हम किसी भी प्राणी मात्र के लिए कष्ट नहीं देना चाहते, हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। हम पर जितना समाज पर बनता है, समाज राष्ट्र के लिए करती है। जहाँ तक समय शिखर है, हमारे लिए प्राणों से प्यारा है। ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये अनादि निधन है। यहाँ से अनंत 24 होती रही हैं। ये वर्तमान काल है, इसकी वजह से वर्तमान समय में 20 तीर्थंकरों की ये मोक्ष स्थली है। 20 तीर्थंकरों की ही नहीं, अनंत मुनिराज महापुरुषों की ये भूमि है। और जिस भूमि, इतनी पवित्र भूमि है कि हर संप्रदाय के लिए, जैसे ईसाई धर्म के लिए यरूशलेम, मुसलमान के लिए मक्का एवं सिख कौम के लिए स्वर्ण मंदिर अमूल्य है, इसी तरह से जैन समाज की ये बहुत बड़ी धरोहर है। ये हमारे प्राण है, ये हमारी आत्मा है। और इस क्षेत्र पर जिस तरह से पीछे कुकृत हुए हैं, जो पावन भूमि है, जो पवित्र भूमि है, जिस पर हम लोग जूता चप्पल पहन के कभी नहीं गए हैं, हम लोग वहाँ पे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं, और उस क्षेत्र पे सरकार अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए इस तरह से कृत्य करे कि वहाँ पर रेस्टोरेंट बने, होटल बने, यहाँ तक कि शराब आदि के सेवन हो, मांस का सेवन हो। कौन बर्दाश्त करेगा? देश का कोई भी प्रबुद्ध वर्ग, कोई भी समाज इस चीज़ के लिए सहमति नहीं देगी। हमारी सरकारें जहाँ मंदिर होते हैं, विद्यालय होते हैं, शराब के भी ठेके खोलने की अनुमति नहीं देती है। फिर तो ये एक महान तीर्थ क्षेत्र है, इसके लिए कैसे इन लोगों के मन में विचार आए। और हम तो कहेंगे ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा ही कुकृत्य किया जा रहा है, जो देश की समाज को तोड़ने के लिए एक बहुत ही गलत क्रम है। मैं सरकार से, झारखंड सरकार से, केंद्र सरकार से यही निवेदन करेंगे, जैन समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पवित्र स्थल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अति शीघ्र इस कानून को वापस लें और जैन समाज को ये समर्पित करें। अगर ऐसा नहीं होता है, सारे देश में आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा, लाल किले पे कितना विशाल जन समुदाय ने अपना आक्रोश प्रकट किया है। इंदौर में लाखों लोगों ने अपना आक्रोश प्रकट किया है। ग्वालियर में, जयपुर में, सारे देश में इस चीज़ के लिए लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और सरकारों को अपने स्वार्थ के लिए, अपनी छोटी ओछी राजनीति के लिए इस तरह से इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैन समाज की भावना को समझते हुए अति शीघ्र इस कानून को वापस लेना चाहिए, जिससे उस क्षेत्र की पवित्रता बनी रहे। लोगों की भावनाओं को, लोगों की श्रद्धा, लोगों की आस्था में किसी तरह का वो नहीं आए। ये देखिए आप, एक तरफ जहाँ वक्त पर देखिए आप मंदिर बनाने की बातें हो रही हैं, उसी समय इस पवित्र स्थल पे इतना कुकृत्य हो रहा है, ये सारा जग देख रहा है। इस तरह से जैन समाज शांत नहीं बैठेगी। ये हमारा क्षेत्र था, हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र रहेगा। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। और हमारे साथ संदीप जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, जिस तरीके से आज भारत बंद किया है आपने अपने तीर्थ स्थान के लिए, समेत शिखर के लिए, क्या समझते आप सरकार पर दबाव पड़ेगा? अगर नहीं, आज का दिन भारत बंद के कारण भी अगर सरकार ना मानी, तो फिर अगला कदम क्या हो सकता है आपका? सर, मैं पहले तो अपने सीएम साहब जो झारखंड से हैं उनसे कहूँगा कि एक बार हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उसमें शमय शिखर की क्या इम्पोर्टेंस है वो उस ग्रंथ से जाने। एक जो उन्होंने ये कानून पास कर दिया पर्यटक स्थल बनाने का, वो पर्यटक स्थल से उनको क्या इनकम क्रिएट होगी?
पर्यटन स्थल से सिर्फ एक थोड़ी सी अगर इनकम क्रिएट हो भी जाती है, उसके पीछे आप लाखों करोड़ों लोगों का आप एक हृदय तोड़ रहे हैं, उनके साथ उनकी भावना जुड़ी, धार्मिक भावना जुड़ी हुई है। हमारी सिर्फ और यही रिक्वेस्ट है उनसे बार बार कि ये चीज़ें करने से पहले आप एक बारी ग्रंथ पढ़ें। आप ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, इस स्थान की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए भी, इस पूरे भारतवर्ष के लिए भी और जैन समाज के लिए भी। अब रही बात कि हमने जो आक्रोश पैदा किया है, आक्रोश हम लोगों सबके मन में है ही कि हम इसको पिकनिक स्पॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सरकार कह रही है। तो उसके लिए हम कैसे अपनी किसी धर्म की भूमि को, आज किसी मंदिर जी के अंदर क्या आप ये कह दोगे कि जी आप अपना किसी भी अपना कोई भी, जैसे आपका हरमंदिर साहब ही है, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, वहाँ पे हरमंदिर साहब में हर चीज़ का एक ड्रेस कोड है। वहाँ पे आप निक्कर पहन के लेडीज़ नहीं जा सकती हैं। किसी भी जगह में आप जूते चप्पल पहन के आप किसी भी मंदिर में एंटर नहीं कर सकते। हर जगह की एक धर्म से इम्पोर्टेंस होती है, उसकी मर्यादा होती है। तो मैं अपनी सरकारों से सबसे यही विनती करूंगा और ख़ासकर मोदी सरकार से विनती करूंगा। मोदी साहब हमारे गुजरात से सीएम रहे हैं, उन्हें जैन धर्म से वो काफ़ी गूढ़ता से जुड़े हुए हैं और अहमदाबाद जो है वो जैन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वो तो जैनिज़्म को गूढ़ता से जानते भी हैं और मैं उन्हीं से कहूँगा कि भी वो सीएम साहब को थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज दें कि भी इस समाज का हमारे देश में कितनी इम्पोर्टेंस है, ये भी उनको थोड़ा बताएं कि इस समाज के को साथ लेके ही चलेंगे तो इस देश की तरक्की है। इस समाज को अगर आप देश से ऐसे तोड़ेंगे तो वो तरक्की ना होके किसी और दिशा की तरफ चला जाएगा। मैं यही रिक्वेस्ट बार बार हाथ जोड़ के अपने सीएम साहब से भी, झारखंड के, और अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपा करें और ये जो उन्होंने कानून बनाया है इसको अपनी छोटी सी एक इनकम जनरेट करने के पीछे इतनी बड़ी धर्म की भावनाओं के साथ, लोगों के धर्म की भावनाओं के साथ ना खेलें। मेरी यही रिक्वेस्ट है उनसे। धन्यवाद। और अब बात करेंगे दिगंबर जैन समाज के, हमारी महिला हमारे साथ में है, बहन जी हमारे साथ में है, सरोज जैन जी, उनसे बात करते हैं कैसे ये आज पूरा हिंदुस्तान जैन समाज में आक्रोश में है। एक छोटी सी जो भूल कह लो, जो उनका अड़ियल रवैया कह लो सरकार का, झारखंड समाज ने जैन समाज को अनदेखा करके आपके तीर्थ स्थान को पर्यटन स्थान बनाने की घोषणा कर दिया, क्या कहेंगे आप? जय जिनेंद्र जी, मैं यही कहूँगी कि हमारा समय शिखर जी 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है। उस पवित्र जगह को झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है, जबकि हम उस पर जाकर पानी भी नहीं पीते थे। जब से भी बाथरूम तो बहुत दूर की बात है, पानी भी हम नहीं पीते थे। फिर भी उन्होंने ऐसा करके जूते चप्पल ले जाए, पर्यटन स्थल में घूमें, ऐसे तो हर जगह ही कर सकते हैं। झारखंड सरकार को पता नहीं ऐसा क्या लगा, और हम उस तीर्थ स्थान को इतने ज़्यादा थे, उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम झारखंड सरकार से भी और मोदी जी से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस कानून को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए, नहीं तो इसकी पवित्रता बनाने के लिए, इसकी अक्षुण्णता बनाने के लिए हमें समय शिखर पर ये अपना कानून वापस लेना ही चाहिए। जय जिनेंद्र, मैं वंदना जैन और सारे हिंदुस्तान से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो नया कानून बनाया है पर्यटन स्थल बनाने के लिए समय शिखर जी को, जो कि हमारी पवित्र और शाश्वत भूमि है, अनादि निधन भूमि है और जो सबके लिए आदरणीय है, उसका इस तरह से पर्यटक स्थल न बनाया जाए उसको, क्योंकि पर्यटक स्थल का मतलब तो यही होता है कि मौज मस्ती करने के लिए आना है लोगों को, लेकिन ये हमारा तीर्थ स्थान है और इससे हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष को गए हैं, अनंत मुनि महाराज मोक्ष को गए हैं। तो हम बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वहाँ पर कोई इस तरह के कार्यक्रम हो। हम चाहते हैं कि उसकी पवित्रता उसी तरह अक्षुण्ण रहे जैसे आप अयोध्या में रखते हैं, प्रयाग में रखते हैं, या बनारस में रखते हैं, काशी में रखते हैं, और जो आप स्वर्ण मंदिर के लिए रखते हैं, उसी तरह हम अपनी इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं। तो ये हमारी विनती है और इसके लिए हम मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन ये सब करना ही होगा।
वापस लेना ही होगा इस कानून को। और हमारे साथ बहन जी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? जय जिनेंद्र, मैं नीलम जैन। मेरा बस यही कहना है, जैन समाज आज तक अहिंसा के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर मोदी सरकार ने या फिर केंद्र सरकार ने, झारखंड सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया, शद्रा का जो शाश्वत चीज़ का ये वापस नहीं लिया, तो अहिंसा छोड़ के फिर हिंसक की तरफ आना पड़ेगा जैन समाज को भी। तो इसलिए विनती है कि इसको बहुत सीरियसली लें और जैन समाज को उसका तीर्थ वापस करें। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना आपका? मैं अनुपमा जैन, दिगंबर जैन समाज लुधियाना से बोल रही हूँ। मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के और अपने सीएम जी हैं जो हमारे झारखंड से, उनसे हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जो ये विचार लेने जा रहे हैं, आप ज़रा शांतिपूर्वक हमारे बारे में कुछ सोचिए। जो जैन धर्म है वो कभी भी किसी लड़ाई झगड़े में या ऐसी किसी भी चीज़ में नहीं आया जो अन्य धर्म करते हैं। हमारी आपसे यही एक विनती है कि आप हमारे बारे में थोड़ा सा सोचिए। आपके पास झारखंड में इतनी सारी जगह है, आप इसके लिए पिकनिक स्पॉट और भी जगह पे बना सकते हैं। आप देखिए, ये हमारा तीर्थ स्थल है जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। ये हमारे लिए कितनी पवित्र जगह है, इसके लिए आप लोग सोच भी नहीं सकते, नहीं तो आप ऐसा विचार कभी भी ना लाते। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम जितनी शांति से इसका चाहते हैं, उसी शांति से आप हमारा साथ दीजिए और हमारी इस जगह को छोड़ के कहीं और अपना अड्डा बनाइए, क्योंकि अभी तो हम क्रोध में नहीं आ रहे। अगर हम क्रोध में आ गए और समाजों की तरह, तो आप सोचिए जैन समाज क्या क्या कर सकता है। ये आप गलती मत करिए। अभी तो हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी से भी और सीएम साहब जो हैं झारखंड के, उनको चाहिए कि इस बात को बार बार सोचें कि मैं क्या गलती करने जा रहा हूँ, और वो भी जैन धर्म के लिए, जो कि जैन धर्म इतना शांत स्वभाव वाला, कभी अहिंसा नहीं करता, किसी के मारपीट नहीं करता, कहीं बदतमीज़ी नहीं करता, कहीं ऊट पटांग नहीं बोलता। इसलिए ज़रा सा हमारे बारे में आप लोग सोचिए और सोच समझ के विचार लीजिए। मेरी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि हमें आप गलत रास्ते पे ले जाने के लिए रोक सकते हैं। धन्यवाद। अनुपमा जैन। आपने देखा जैन समाज का जो गुस्सा कैसे झारखंड सरकार के खिलाफ है। 20 तीर्थंकर के जहाँ मोक्ष लिया है महात्मा ने, साधु संतों ने और बड़े बड़े महाराज ने, और ये तीर्थ स्थान पर्यटन स्थान ना बने, ऐसा इन्होंने गुहार लगाई है, ताकि जैन समाज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आज आक्रोश में है, पूरे सड़कों पर उतर आया है। आज पूरा भारत बंद का ऐलान भी किया है। अब देखना होगा कि झारखंड सरकार और केंद्र सरकार क्या इस पर फैसला लेती है। क्या ये तीर्थ स्थान पर्यटन स्थल में ना बदले, यही इनका कहना है और यही इनका आक्रोश है। कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा, आत्मा चैनल, लुधियाना।